1492 में जब कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, दुनिया बदल गई थी। लेकिन उसके बाद दो ऐसे इंसान आए जिनका सपना था दुनिया के दूसरे किनारे तक पहुंचना, और उनका सपना था दुनिया के चक्कर लगाना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अननोन स्पेस पर। मैं हूँ एम, और आज हम बात करने वाले हैं उन दो जाबाजों एक्सप्लोरर्स की जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी ताकि दुनिया समझ सके कि धरती वाकई गोल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये कहानी है फर्डिनेंड मैगेलन और जॉन सेबेस्टियन एल्केनो की, दो ऐसे जाबाज जो सपनों के पीछे भागे और अपनी कहानी लिख गए समुद्र के पन्नों पर। 16वीं सदी का समय था जब स्पाइसेस, मसाले सोने से भी ज़्यादा कीमती थे। उन्हें लाने के लिए दुनिया भर के देश एक दूसरे से लड़ रहे थे, और सबसे बड़ी जंग थी पोर्चुगल और स्पेन के बीच। इसी दौर में एक नाम उभर कर आया, फर्डिनेंड मैगेलन। उनका जन्म 1480 में सबरोसा, पोर्चुगल में हुआ। उन्होंने आर्मी में सेवा दी, पर दिल समुद्र के सफ़र के लिए तड़पता था। उनका सपना था वेस्ट से जाकर स्पाइस आइलैंड्स तक पहुंचना। पोर्चुगल ने उनका मजाक बनाया, पर स्पेन के किंग चार्ल्स वन ने उन पर विश्वास किया, और 1519 में मैगेलन ने अपने सपने को समुद्र पर उतार दिया। 20 सितंबर 1519 मैगेलन निकले 5 जहाज़ों के साथ, ट्रिनिडेड, सैन एंटोनियो, कॉन्सेप्सियन, विक्टोरिया और सैंटियागो, और 270 लोगों के साथ। उनका मिशन था वेस्ट से जाकर एशिया तक पहुंचना। सफर के शुरुआती महीनों में उन्हें भयानक तूफान, ठंड और भूख का सामना करना पड़ा। खाना खत्म हो गया था, लोग चमड़ा उबालकर खाने लगे, और पीने के लिए उन्हें गंदा पानी मिलता था जिसमें कीड़े तैरते थे। कई लोग मरे, कई ने बगावत की, फिर भी मैगेलन ने हिम्मत नहीं हारी। 1519 से 1520 तक, एक साल तक वो साउथ अमेरिका के कोस्ट पे निकलते रहे, और आखिर उन्हें एक सीक्रेट रास्ता मिला जिसे आज हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, जिसके जरिए उन्होंने पैसिफिक ओशन का रास्ता खोल दिया। और जब उन्होंने समुद्र के दूसरे किनारे पैसिफिक ओशन देखा तो बोला, इतना शांत समुद्र मैंने कभी नहीं देखा, इसीलिए उसका नाम रखा पैसिफिक। महीनों के सफर के बाद 1521 में मैगेलन फिलीपींस पहुंचे। वहाँ उनका सामना हुआ मैक्टन आइलैंड के लोगों से। शुरू में सब ठीक था, लेकिन बाद में एक ट्राइबल राइवल ने उन पर हमला कर दिया, जिन्हें लीड कर रहा था एक आजाद चीफ, लपू लपू। 27 अप्रैल 1521 मैगेलन ने खुद अपनी तलवार उठाई और अपनी टीम के साथ लड़े। मैगेलन ने समझा उसे झुका लेगी, पर लपू लपू ने कहा, यह जमीन किसी राजा के लिए नहीं झुकती। 27 अप्रैल 1521 जंग हुई। तीरों और भालों के बीच मैगेलन अपनी तलवार के साथ लड़े, पर जख्मी हो गए। पहले पैर पर तीर लगा, फिर हाथ पर, और आखिर में उनके सीने में भाला मार दिया गया, और समुद्र के किनारे वो गिर गए। उनका सफर वहीं समा गया, फिलीपींस के पानी में। वो समुद्र जिसे जीतने निकले थे, उसी ने उन्हें निगल लिया। मैगेलन मरे, पर उनका सपना जिंदा था। मैगेलन के बाद एक्सपेडिशन टूट चुकी थी, पर एक आदमी था, जॉन सेबेस्टियन एल्केनो, जो पीछे नहीं हटे। उनका जन्म 1474 में गटेरिया, स्पेन में हुआ। वो एक एक्सपीरियंस सेलर थे और मैगेलन के क्रू में नेविगेटर के रूप में गए थे। मैगेलन के मौत के बाद सब डर गए, पर एल्केनो ने कहा, यह सफर मैगेलन का सपना था, अब मैं उसे पूरा करके ही वापस लौटूंगा। उन्हें बचे हुए 2 जहाज संभाले, विक्टोरिया और ट्रिनिडेड, और स्पाइस आइलैंड्स तक का सफर जारी रखा। सफर के आखिरी हिस्से में उन्होंने मौत का हर रंग देखा। बीमारी ने आधी टीम खा ली, तूफानों ने जहाजों को तोड़ दिया, और भूख ने इंसानियत तक मिटा दी। एल्केनो ने अपने लोगों को संभाला, उन्हें कहा, अगर हम रुक गए तो सब बेकार हो जाएगा, और वो चलते रहे। इंडियन ओशन से लेके अफ्रीका के कोस्ट तक, और अटलांटिक के रास्ते स्पेन वापस। 6 सितंबर 1522 विक्टोरिया शिप स्पेन के सेविल पोर्ट में लगी। 270 लोग निकले थे, सिर्फ 18 लोग लौटे। 3 साल के बाद जब वो स्पेन वापस आए, लोगों ने उन्हें देखा तो पहचान नहीं पाए। उनके चेहरे जले हुए थे, हाथ छलक गए थे, और आंखों में समुंदर की कहानियां थी। वो वापस आए, लेकिन वो वही लोग नहीं थे जो गए थे, और उनका कैप्टन जॉन सेबेस्टियन एल्केनो, वही आदमी जिसके वजह से दुनिया ने पहली बार अपना पूरा चक्कर काटा। स्पेन में जब विक्टोरिया वापस आई, तब लोगों ने समझा कि मैगेलन और एल्केनो ने इतिहास लिख दिया है। दुनिया को पता चला धरती सच में गोल है। मैप बदले, सोच बदली, और दुनिया एक हो गई। मैगेलन मर गए, पर एल्केनो ने उनका सपना पूरा किया। दोनों के नाम आज भी ओशंस और स्टार्स पर लिखे हुए हैं। मैगेलन का स्ट्रेट, एल्केनो का मेडल।
और उनके जज्बात अमर है। कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग उन्हें पूरा करते हैं। मैगेलन ने दुनिया के लिए सपना देखा, एल्केनो ने उसे अपना बना लिए। ये कहानी ये सिखाती है, जीत हमेशा उसकी होती है जो आखिर तक लड़ता है। तूफानों से लड़के अगर एक इंसान दुनिया का चक्कर काट सकता है, तो हम अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच सकते। कभी कभी सपना पूरा करने वाला मर जाता है, लेकिन सपना नहीं। सपने जीते हैं और वो उन लोगों के जरिए जीते हैं जो हार मानने से इनकार करते हैं। और ये थी कहानी फर्डिनेंड मैगेलन और सेबेस्टियन एल्केनो की, जो मर के भी दुनिया जीत गए। और हाँ, अगर आप फर्डिनेंड और एल्केनो की असली जर्नी को गहराई से महसूस करना चाहते हैं, तो प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल मिनी सीरीज बाउंडलेस जरूर देखिए। ये उनके सफर और स्ट्रगल्स को इतनी खूबसूरती से दिखाती है कि आप समझ जाओगे, इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल अननोन मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ एम, मिलते हैं अगली कहानी में एक और सफर के साथ, जहाँ राज हमेशा सच से ज्यादा गहरा होता है।